हेलो एंड वेलकम का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर पर बात करने वाले वो शेयर है इरेडा। आप देखेंगे 153 रुपये 10 पैसे पे अभी स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे देखेंगे एलसी के बराबर लगता हुआ दिखा है। ठीक है, 5% लोअर सर्किट के आसपास चल रहा है स्टॉक अभी। और आप देखेंगे जो वॉल्यूम भी आया है वो भी थोड़ा सा कम लग रहा है, 2 करोड़ 24 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आज क्यों हुई गिरावट। ठीक है, तो आप देखेंगे ना कि इसके पीछे दो दो कारण हैं। ठीक है, अब पहले कारण के ऊपर बात कर लूँ मैं, तो आप देखेंगे ना कि पहली चीज़ है जो इसमें दिख रही है मुझे कि इसकी, मैंने आपसे क्या कहा था कि इसकी पी जो है ना, पी बुक रेशियो से, बुक टाइम से कितना टाइम ऊपर चल रहा है। ठीक है, बुकिंग प्राइस से, तो आप देखेंगे बुक रेशियो भी इसका ऊपर चल रहा है, मतलब स्टॉक अपने बुक रेशियो से बहुत टाइम ऊपर चल रहा है। ठीक है, महंगा मिल रहा है इन शॉर्ट। और एक चीज़ ये भी है कि आप देखेंगे ना पिछले दिनों कि सेबी का जो है ना एक नोटिस आया था, जो चिंता सेबी ने जाहिर की थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड हो रहे हैं। ठीक है, ओवर परफॉर्म कर जा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नाम इसका भी था। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने आपसे जैसे कि पहले भी बोला कि ये स्टॉक 32 रुपये पे निकला और उसके बाद सीधा 120 का हाई लगा, वहाँ पे रुका थोड़ा सा, फिर उसके बाद 200 का हाई। तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से इसने पैसा डबल नहीं, अराउंड इधर से देखने जाए तो 10 गुना जितना कर दिया। ठीक है, अराउंड 7 गुना तो कर ही दिया। ठीक है, और एक कारण ये भी है कि आप देखेंगे ना कि अभी मैं आपसे टेक्निकल में बात करूंगा तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक ना अब बेरिशनेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बने रहिए क्योंकि क्या है राय अभी भी, क्या हमें रुकना चाहिए, क्या हमें होल्ड करके बैठना चाहिए या फिर एग्जिट ले लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा अभी। तो पहले देख लेते हैं टेक्निकल पे क्या व्यू है। देखिए यहाँ पे गाइज कि देखिए ऊपर से तो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी बेरिशनेस की। ठीक है, कि डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में। ठीक है, बट नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब सपोर्ट लेके क्या किया कि इधर से नीचे की तरफ काटा है। ठीक है, अब समझिए ऊपर तोड़ने गया, वहाँ पे तोड़ नहीं पाया, जो ट्रेंड लाइन का है ऊपर से, जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है वहाँ से रिजेक्शन मिला। ठीक है, और अब आप देखेंगे जो नीचे वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रही थी, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, वो भी नीचे की तरफ काट दी है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अब करे तो करे क्या। ठीक है, तो अभी देखिए जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना उनको मैं अभी भी बोलूँगा बैठे रहिए। क्यों बैठे रहिए? क्योंकि मैंने आपसे कुछ चीज़ें इसके बारे में डिटेल में डिस्कस की थी। मैंने अपनी जो लंबी 10 मिनट की वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने सब चीज़ डिस्कस किया था क्यों ये स्टॉक इतना बेटर है। क्योंकि देखिए जिस सेक्टर में काम कर रहा है उस सेक्टर में फोकस सबका है। ठीक है, सबका है मतलब सबका है, तो आप समझेंगे कि एक बार जब मिड कैप और स्मॉल कैप रिकवरी लेना चालू करेगा ना तो ये स्टॉक बहुत जल्दी रिकवरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे तो डरने की जरूरत नहीं है कि आज गिर गया कल उठेगा ही नहीं। ठीक है, बैठ ही जाएगा, तो ये काम इसमें होने नहीं वाला है। बाकायदा अगर शॉर्ट टर्म वालों के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे वो सपोर्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 150 का सपोर्ट दे के रखा है, बट देखेंगे शायद से इस सपोर्ट का कोई मतलब काम ना करे। क्यों काम ना करे? क्योंकि कल शायद से अगर एलसी लगती है, कल भी लगती है, कल भी गिरावट हो जाती है 2-3% की, तो फिर ये जो 150 का जो सपोर्ट है वो टूटता हुआ दिखेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक लेके बैठे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए आप चाहे तो 150 से अपनी वो पोजीशंस को काट सकते हैं। ठीक है, बाकायदा फिर मौका मिलेगा तो हम फिर से नीचे से ले लेंगे। और मैंने आपसे कहाँ पे लेने के लिए कहा था? मैंने आपसे कहा था 141 पे लेने के लिए, 150 141, तो आपका जो बाइंग रेट होगा ना वो अराउंड 145 के अराउंड होगा। ठीक है, तो आप समझिए कि कल अगर एलसी लगता भी है तब भी हम प्रॉफिट में हैं, तो डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकायदा जो लेके बैठे हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो लेके बैठे रहिए, कोई भी चिंता नहीं है। बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी रखेंगे, लेकिन अभी मत रखिए ये पॉलिसी, क्योंकि आप देखिए अभी थोड़ा सा बेरिशनेस है। एक बार बेरिशनेस खत्म हो जाए, खत्म होने लगे, ऐसा सिग्नल मिलने लगे तो मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि करते जाइए, लेकिन अभी के लिए ऐड करना बंद कर दीजिए। तो थोड़ी समय के लिए बाकायदा डरने और पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेक्टर बुलिश है,
और मैं ये चीज़ पहले से बोलते आ रहा हूँ, ये स्टॉक फिर से भागना शुरू करेगा, किसी को एंट्री का मौका नहीं देता। आप समझेंगे जब ये 5% का अपर सर्किट मार रहा था तो सिर्फ मार ही रहा था, किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा था। सुबह उठते ही 9:15 पे ही ये 5% का अपर सर्किट, ठीक है। तो लेके बैठे रहिए और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो एक साल का मैंने टारगेट दे के रखा ना, 6 महीने से 1 साल का, वहाँ पे आप देखेंगे फिर से ये 200 का 250 का लेवल दिखाता हुआ मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि टेंशन हो गया, हमें पैनिक में बेच देना, हमें पैनिक में बेचना नहीं है, हमें उल्टा और मौका मिल रहा है कि अब थोड़ा सा मार्केट क्रैश हो रहा है तो हमें ये सब स्टॉक अच्छे भाव पे मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो लेके बैठे रहिए और बाकायदा बेस्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक के सजेशंस के लिए आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।